हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लाभ और हानि के सेशन 2 को। इससे पहले हम लोगों ने सेशन 1 को कंप्लीट किया है। अगर आप लोग आज के सेशन में नए हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सेशन 1 का लिंक मिल जाएगा। अगर आप सेशन 1 को कंप्लीट कर लेते हैं तो सेशन 2 आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। तो इसके आज के पहले प्रश्न को देखिए, देखते हैं। इसमें लिखा है, अजय ने 3,50,000 रुपए में एक कार खरीदी और उसे 4,35,000 रुपए में बेच दिया, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखिए, 3,50,000 रुपए की चीज को अगर 4,35,000 रुपए में बेच दिया है तो हमसे सबसे पहले लाभ निकालना पड़ेगा, फिर लाभ का प्रतिशत निकालेंगे। तो जो उसका लाभ होगा वो कितना होगा, इतने रुपए में उसने खरीदी थी और इतने रुपए में बेच दिया था। तो ये क्या हो गया, सीपी, और ये क्या हो गया, एसपी। यानी ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य। 4,35,000 रुपए में से 3,50,000 रुपए अगर कम करेंगे तो हमारे लिए ये पता लग जाएगा कि उसे लाभ कितना हुआ। ये यूनिट में लाभ निकल कर आएगा। तो 4,35,000 रुपए में से अगर ये कम करेंगे तो ये हमारा लाभ जो आएगा वो 85,000 रुपए आ जाएगा। अब इसी लाभ को प्रतिशत में बदलना है। तो लाभ प्रतिशत में अगर बदलते हैं, आपको कल बहुत अच्छे से समझाया गया था कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है या सीपी पर निकाला जाता है। 85,000 का लाभ हुआ है, किस पर हुआ है, 3,50,000 पर। और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक जीरो से ये जाएगा, दूसरे जीरो से ये जाएगा, तीसरे जीरो से ये जाएगा, चौथे जीरो से ये जाएगा। 850 और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 35। अगर इसे 5 से देखिए डिवाइड करेंगे, 5 से काटेंगे 7 पर कटेगा, और इसे 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 170। 85 को 5 से काटेंगे तो 17 होता है, और जीरो ऐसे 170 अपॉन में 7। अगर आंसर इस तरह से हो परमेय संख्या के रूप में तो इस तरह से छोड़ दीजिए। अगर आंसर आपका यहाँ पे डेसिमल में दे रखा है तो फिर इसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 170 को अगर 7 से देखिए भाग करेंगे, 7 दूनी 14 होता है, यहाँ पे बचा होगा 3, और वो 3 यहाँ आके बन जाएगा 30। 7 चौक 28 हो गया। अब 2 बचा हुआ अभी भी है, उस 2 को अगर आगे सॉल्व करना है तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब आप कम एग्जाम में क्या करेंगे, जब आपको यही से दिख रहा है बाई ऑप्शन आप सवाल को करिए। 24 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, जबकि 24 पॉइंट के आंसर सिर्फ एक ही है, अपना आंसर नंबर ए होगा। और आप अगर इसे कंप्लीट हल करने लगे तो देखिए, अगर मान लीजिए 24 पॉइंट के 2 आंसर हो तो आपको फिर कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 बचे हुए थे, अगर उस 2 के आगे हम जीरो लगाएंगे तो वो 20 बन जाएगा, और 7 का पहाड़ा 20 तक अगर पढ़ेंगे तो चाहे तो 7 दूनी कह दीजिए, चाहे 7 3, ये लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। लगभग में 24.3% अपना आंसर हो। पहला विकल्प ठीक है इसका। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक बैट को 750 रुपए में खरीदा है। अगर 750 रुपए में खरीदा है तो फिर ये क्या है, ये सीपी है। और 8% हानि की दर पर हमने बेच दिया है, तो इसका विक्रय मूल्य हमसे पूछा है। एसपी हमें बताना है कितना होगा। अगर देखिए 100 की चीज हम 8% हानि पर बेच रहे हैं तो इसका मतलब हम उसे 92 रुपए में बेचेंगे। कब बेचेंगे, जब 8% का हमें नुकसान हो। तो 100 रुपए में हमने खरीदा और 92 में हमने बेच दिया, तो 100 इसका क्या है, सीपी, और 92 इसका क्या है, एसपी। अब हमसे पूछा क्या है, एसपी ही पूछा है। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। 750 रुपए बैट की कीमत थी। अब यहाँ पे बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है कि ऊपर 100 लिखे या 92 लिखे। देखिए, हमेशा याद कर लीजिए, जो आपसे पूछा जाए उसे ऊपर रखना है। अपनी बात हमेशा ऊपर रखनी है। तो अपनी बात क्या है, विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य ऊपर रखा जाएगा। तो विक्रय मूल्य यहाँ है 92, और अपॉन में कितना है, 100। इसे सॉल्व करेंगे जब, इस जीरो से देखिए ये जीरो कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये 2 पर, 5 से काटेंगे ये 15 पर। इस 2 से अगर इस 92 को देखिए काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 चौक 8, यहाँ एक बचा होगा, 2 छंग 12। या आसान भाषा में ये कह लीजिए 92 रुपए को 2 से भाग करना है या 92 रुपए को 2 लोगों में बांटना है, तो 46 आ जाएगा।
15 ये और 46 ये, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे तो यूनिट डिजिट का प्रयोग कर लीजिए, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, 5 छक 30 होता है, जिसमें 0 है वो ऑप्शन सही है, लेकिन 0 चारों ऑप्शन में, इसीलिए अपने लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। 15 का मल्टीप्लाई अगर 6 से करेंगे तो 15 छक 90 हो गया। अब बचा होगा 9 हासिल का, 15 चौक 60 और 9 690 रुपए। ऑप्शन नंबर दूसरा, सॉरी ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन 3 को देखते हैं। देखिए जिसमें लिखा है मोहन 2832 रुपए में एक टेबल बेचता है। अगर इतने रुपए में उसने टेबल बेची है तो ये क्या हो गया, एसपी हो गया। और बेचता कब है, जब उसे 18% का लाभ हुआ हो। इसका मतलब ये हुआ 100 रुपए की चीज को वो 18% लाभ पर बेच रहा है। इसका मतलब 100 की चीज 118 रुपए में बेच रहा है। तो 100 क्या हो जाएगा सीपी और 118 क्या होगा एसपी, क्योंकि लाभ हो रहा है तो 100 की चीज अगर 118 में बेच रहा है तभी 18% का लाभ होगा। हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है, या ये कह लीजिए सीपी पूछा है। 2832 रुपए की चीज फिर कितने की होगी, तो जो पूछा गया है उसी को ऊपर रखना है। हमेशा याद कीजिए, इस तरह के प्रश्न में सिर्फ बच्चों को एक ही डाउट रहता है कि 100 को ऊपर रखें या 118 को। तो जो पूछा है वही ऊपर रखना है, अपनी बात हमेशा ऊपर रखनी है। हमसे सीपी पूछा है तो 100 ऊपर आएगा और 118 नीचे आएगा। इसे कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 14 और 32 कट जाएगा 16। इसे 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 नेम 18। 59 देखिए प्राइम नंबर है जो किसी से नहीं कटता है, तो फिर 59 से हमें सीधे 1416 को काटना और जो भी आंसर आएगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है। अब आप पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लें फिर 59 से डिवाइड करेंगे, तो जैसा आपका मन है वैसा आप कर सकते हैं। 1416 को अगर 59 से देखिए डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 59 का पहाड़ा कहाँ तक पड़े कि 141 आ जाए। 59 दूनी, लगभग अगर ये 60 होता तो 60 दूनी 120 होता, 59 दूनी 118। अब कितना बचेगा, यहाँ से दाहिने 11, 11 में से 8 जाएगा 3, यहाँ बचा होगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2 और ये 6 उतार। 59 का पहाड़ा कहाँ तक पड़े कि 236 आ जाए, तो ये 4 पर कटेगा, पूरा 236 कट जाएगा। तो हमारा डिवाइड करने पे आ गया 24 और 100 ये है, तो 24 और 100 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता 2400 रुपए, 2400 रुपए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। इसके अगले प्रश्न को देखते हैं जिसमें कहा है एक दुकानदार। ये सबसे अच्छा प्रश्न है क्योंकि इसमें कई चीजें दे रखी है लेकिन आपको दिखेंगी नहीं। अगर क्वेश्चन आपने अच्छे से रीड कर लिया तभी आपको मालूम पड़ेगा। 55 टॉफी बेचता है और उसे 11 टॉफी के बराबर लाभ होता है, तो लाभ का परसेंटेज बताओ। सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कीजिए कि लाभ का परसेंटेज तभी बता सकते हैं जब आपको क्रय मूल्य पता हो, यानी सीपी पता हो। और सीपी यहाँ लिखा हुआ तो है लेकिन आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। देखिए 55 टॉफी बेचकर अगर 11 टॉफी के बराबर फायदा हो, इस सवाल को आसान भाषा में ये कह लीजिए, कोई दुकानदार 55 टॉफियां बेच रहा है और 11 टॉफी के बराबर उसे फायदा हो रहा है, तो उस फायदे को परसेंटेज में बताना है कितना हो रहा है। अब आप आसानी से समझिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने 55 रुपए बेच दिए तो ये क्या हो गया, एसपी हो गया। और फायदा आपको कितने का हुआ है, 11 रुपए का हुआ है, तो ये क्या हो गया, लाभ हो गया। यानी इस सवाल में अगर कहा जाए कि एसपी कितना है तो आप कहोगे 55 मान ले रहे हैं, और प्रॉफिट कितना है तो आप कहोगे 11 मान ले रहे हैं, तो फिर सीपी कितना होगा। अगर आपने कोई चीज 55 रुपए में बेच दी है और 11 रुपए आपको फायदा हुआ है तो वो खरीदी कितने में होगी। बहुत आसान सी बात है, 55 में से 11 रुपए घटा देंगे तभी तो पता लगेगा कितने में खरीदी होगी। तो इसका जो सीपी होगा वो 55 माइनस 11 44 होगा। इसका मतलब देखिए फिर समझ लीजिए, अगर आपने 55 रुपए कोई चीज बेची है 55 रुपए की और 11 रुपए तो उसमें फायदा है, तो वो चीज आपने खरीदी कितने में होगी। भाई फायदा को अगर हटा दें तभी तो पता लगेगा कितने में खरीदी होगी। तो 55 में से अगर 11 को घटा देंगे 44 रुपए में खरीदी होगी। तो सीपी ये रहा। अगर परसेंटेज में लाभ निकालना है हमें या प्रॉफिट कह लें तो कैसे निकालेंगे। देखिए फायदा हमें कितने का हुआ है, 11 का हुआ है। किस पे होता है, लाभ या हानि हमेशा
सीपी पर होता है या क्रय मूल्य पर? 44 पर हुआ है, परसेंटेज निकाल रहे हैं ये 100 पर। 11 से इसे काटेंगे ये 4 पर कटेगा, और 4 से जब इसे काटेंगे तो ये 25% का प्रॉफिट होगा। अपना ऑप्शन नंबर पहला ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें लिखा है एक कुर्सी 800 रुपए में खरीदी है। अगर कुर्सी 800 रुपए में खरीदी तो 800 क्या होगा? सबसे पहले तो ये पहचान लीजिए, खरीदी है तो ये सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा, ये समझिए। और 1100 रुपए में बेच दी है तो फिर ये क्या होगा? ये एसपी होगा। जितने रुपए में आप कोई वस्तु खरीदते हैं उसे सीपी बोलते हैं या क्रय मूल्य बोलते हैं, और जितने रुपए में आप कोई चीज बेच रहे हैं उसे एसपी बोलते हैं या सेलिंग प्राइस बोलते हैं या विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो लाभ का परसेंटेज क्या होगा? 800 रुपए की चीज 1100 में बेच दी तो कितना फायदा हुआ? बहुत छोटे से बच्चे से पूछोगे वो कहेगा 300 रुपए का फायदा हुआ है। यूनिट में बताया है उसने, बस परसेंटेज में नहीं बताया। तो जो लाभ यहां से आप बताएंगे वो 1100 में से 800। लाभ हमेशा कैसे निकालते हैं? एसपी में से सीपी घटाते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न इतने बेसिक स्टैंडर्ड पर होते हैं कि आप जनरली ऐसे ही बता देंगे, इसे ये लिखना भी नहीं चाहिए, बल्कि आप डायरेक्टली बोल दो कि 300 रुपए का हुआ। क्योंकि कुछ चीजें बहुत इजी तौर पे आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। 800 की चीज 1100 में बेची है, ये तो जनरल लाइफ के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो 300 रुपए का फायदा हुआ। अब इसी को आपको क्या करना है? परसेंटेज में बनाना है। तो फायदा होता किस पे है? हमेशा याद कर लो सीपी पर होगा, यानी 800 पर होगा। और ये परसेंटेज निकालना है तो ये 2 जीरो, एक जीरो से ये गया, दूसरे जीरो से ये गया, अपना आंसर आएगा 300/8। अगर डेसिमल में आंसर नहीं दे रखा है तो आप इसे टिक कर दीजिए, और डेसिमल में दे रखा है तो 300 को 8 से भाग कर दीजिए। कैसे करेंगे? देखिए 8 तियां 24, यहां बचे होंगे 6, अगर 6 यहां आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, 4 अभी भी बचा हुआ है। अब 4 बचा है, डेसिमल यहां लगाएंगे तो वो 4 बन जाएगा 40, 8 पंजे 40। और अगर आप कंप्लीट भाग नहीं कर रहे तो यही समझ लीजिए 37 दशमलव कुछ आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन में 37 दशमलव कुछ है। अगर एग्जाम में आप बाई ऑप्शन करने लगे ऐसे प्रश्न, वो ज्यादा सरल है। कंप्लीट भाग मत कीजिए, आपको दिख रहा है 37 तक आपने किया, आगे करिए मत। 37 जिसमें दिख रहा है वही ऑप्शन अपना ठीक है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन 6 को देखते हैं। ये प्रश्न पूरे सेशन का सबसे अच्छा प्रश्न है, एसएससी सीजीएल से ये लिया गया है। इसमें कहा है विशाल समान कीमत पर 2 कारें खरीदता है। एक कार को 12% लाभ और दूसरी कार को 8% हानि पर बेचता है, तो उसका लाभ या हानि का परसेंट कितना होगा? अब ऐसे प्रश्न में देखिए सबसे पहले तो आप यहां फंसेंगे कि दोनों ही ऑप्शन है, लाभ का भी है और हानि का है। तो सबसे पहले तो प्रश्न पूरा रीड करके ठीक से ये समझ लो कि लाभ सही होगा या हानि होगा। 2 ऑप्शन तो फिर इसमें एक साथ आप पकड़ लेंगे आधे सवाल से ही। देखिए सबसे पहले यहाँ बात हो रही है 2 कार की, एक पहली कार है और एक दूसरी कार। पहली कार भी समान कीमत पर उसने खरीदी है और दूसरी कार भी समान कीमत पर खरीदी। इसका मतलब खरीदने को क्या बोलते हैं अपने लोग? सीपी। तो पहली कार का सीपी अगर 100 रुपए मान ले तो दूसरी कार का भी सीपी 100 रुपए ही माना जाएगा। अब आप कहें इसे x रुपए मान ले तो x रुपए अगर मान के आप करेंगे फिर उसका हमें 12% अलग से लाभ निकालते समय प्रॉब्लम होगी, या ये कह लीजिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। परसेंटेज के सवाल में आप हमेशा जब भी कुछ मानने की बात आए x मानने से बेहतर है आप 100 मान के प्रश्न को जल्दी कर लेंगे। तो अगर इस पे सीपी जो है 100 मानेंगे, जो भी मानना आप समान मानना, प्रश्न हो तो अलग अलग कई तरीकों से जाएगा, लेकिन सबसे इजी पैटर्न यही रहेगा। अब पहली कार पर क्या किया है उसने? 12% लाभ हुआ है, तो यहां जो लाभ हो रहा है उसे वो कितने का हुआ है? 12%। पहली वाली, इसका मतलब ये हुआ अगर पहली कार को 100 की कार को हम कितने में बेचे कि 12% लाभ हो, तो आप कहेंगे 112 में बेचा होगा, तो एसपी पहली वाली कार का आ जाएगा 112। अब इसी प्रश्न में देखिए क्या कहा है आगे, दूसरी कार के बारे में कहा है। चूंकि दूसरी कार भी उसी कीमत पर खरीदी गई है जो पहली कार की थी,
तो दूसरी कार का सीपी भी 100 रुपए ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 8% की हानि हुई है। अगर 8% की हानि हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 100 की जो कार हमने खरीदी थी वो अब हमने 92 रुपए में बेची होगी। तो पहली कार भी 100 रुपए की खरीदी है, दूसरी भी 100 की खरीदी, क्योंकि किताब में लिखा हुआ है, देखिए दोनों समान कीमत पर खरीदता है। अब हाँ, उनके सेलिंग प्राइस अलग अलग होंगे, क्योंकि पहली को बेचा है तो फायदा हुआ है कितने का, 12 रुपए का, तो 100 पे 12 का फायदा हो रहा है, 112 में बेची है। दूसरी कार पे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो दूसरी कितने में क्या बेची होगी, 100 की चीज हमने 92 में बेची होगी, तभी तो 8 का नुकसान होगा। अब क्या करना है हमें, देखिए पहली कार की कीमत 100 थी और दूसरी कार की कीमत 100 थी, तो जो कुल सीपी होगा वो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 200। और इधर कुल एसपी जो होगा वो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, 112 रुपए और 92 रुपए, जब जोड़ेंगे 2 और 2 4, 11 और 9 20। अब आप यहां से सबसे पहले तय कीजिए कि आपको नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है। 200 की चीज अगर 204 में आप बेच रहे हैं तो सीधी सी बात है फायदा हो रहा है। अब फायदा कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे 4 का हो रहा है, तो 4 जो आप आंसर सीधे 4 मत कर देना, क्योंकि 4 आप किस पे बता रहे हैं, यूनिट में बता रहे हैं, परसेंटेज में नहीं बता रहे हैं। यहां से एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि यहां से जो आपको लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है, 4 का हुआ है लाभ। और लाभ हमेशा होता किस पे है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा, लाभ हमेशा सीपी पर होता है, तो सीपी हो जाएगा 200। और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ये रहा 100, एक जीरो से ये गया, दूसरे जीरो से ये गया, और इस 4 के लिए अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 2%। और 2% का क्या हो रहा है, लाभ, क्योंकि 200 की चीज 204 में बेची, अगर यहाँ 196 होता तो अपने लोग हानि वाले ऑप्शन पे टिक करते। फिलहाल में यहीं से हमें पता लग गया है कि इसके जो हानि वाले ऑप्शन है ये दोनों बिल्कुल गलत है, क्योंकि 200 की चीज अगर 204 में आप बेच रहे हैं तो आपको फायदा हो रहा होगा, इसलिए फायदा देखिए इस वाले ऑप्शन में है और इस वाले ऑप्शन, तो इन्हीं दो में से ठीक है 2%, अपना तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, इस तरह के प्रश्न बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इस समय, हाल ही के एग्जामों में आपको हर जगह इसी तरह का प्रश्न मिल रहा होगा। यदि मैं 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेच रहा हूं, तो लाभ का प्रतिशत बताना है कितना होगा। देखिए 10 रुपए में मैं क्या कर रहा हूं, 11 वस्तुएं बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं। 10 रुपए में आप लोगों ने मान लीजिए 11 पेन खरीद लिए, अब इन्हें बेचना है 11 रुपए में, फिर क्या कर रहे हैं, 10 की दर से बेच रहे हैं, तो ये तो खरीद रहा है, तो ये हो गया सीपी। अब बात करेंगे एसपी की, एसपी क्या होगा, 11 रुपए में 10 वस्तु कर रहा है। तो ऐसे प्रश्न का बड़ा इजी सा पैटर्न है, आज के बाद आप कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं बोलेंगे। आप कर तो इस प्रश्न को कई तरह से सकते हैं, लेकिन सबसे इजी पैटर्न होता है इन वस्तुओं की संख्या को समान बना लीजिए, और आप अगर कभी भूल जाओ कि वस्तुओं की संख्या समान कैसे बनती है, तो बहुत इजी ट्रिक है, जो संख्या यहां लिखी है उससे मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, और जो संख्या यहां लिखी है उससे मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, बस ये काम आपको करना है। जब ये काम करेंगे तो यहाँ 10 लिखा है तो हम यहाँ 10 से गुणा करेंगे, देखिए अगर 10 से गुणा यहाँ की है तो 10 से ही गुणा यहाँ करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए करते हैं कि ये वस्तुओं की संख्या बराबर बन जाएगी। अब यहाँ 11 लिखा है तो देखिए हम यहाँ 11 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 11 से ही गुणा करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो यही जो स्टेप आपको लिखी हुई दिख रही है वो बन जाएगी, 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 रुपए, और 100 रुपए में कितनी वस्तुएं उसने खरीदी, ये चूंकि सीपी है तो ये सीपी रहा, 100 रुपए में 110 वस्तु खरीदी। और यहाँ देखिए एसपी क्या बन जाएगा, 11 और 11 की गुणा करेंगे तो ये 121 रुपए में, 121 रुपए में 11 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 110 वस्तु। बस हमें ऐसे प्रश्न में वस्तुओं की संख्या को इक्वल करना है, 100 रुपए में इतनी वस्तु खरीदी और 121 रुपए में इतनी वस्तुएं बेच दी,
तो आपको सीधे से पता लग रहा है कि 100 रुपए में आप इतनी चीज खरीद के लाए और 121 रुपए में आपने इतनी चीजें बेच दी, तो आपको फायदा हुआ होगा। कितने का फायदा हो रहा है? तो आप कहेंगे 100 की चीज अगर 121 में बेची है तो जो यहाँ से लाभ दिख रहा है वो 21 रुपए का दिख रहा है। और लाभ अगर आप परसेंटेज में निकालते हैं तो हमेशा याद कर लो, लाभ हमेशा किस पे होता है? सीपी पर। और सीपी कितना है? 100। और परसेंटेज निकालना है, इसीलिए इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 100 से ये 100 गया, 21% अपना आंसर आ जाएगा। तीसरा विकल्प बिल्कुल ठीक है। इस तरह के प्रश्न को आप बहुत अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको हाल ही में जो भी एग्जाम हो रहे हैं करंट में, उनमें इस टाइप का प्रश्न जरूर मिल रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये बिल्कुल क्वेश्चन 7 की ही कॉपी है। 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी हैं। तो ये है खरीदने के लिए कितनी है? 5 रुपए में 6 वस्तुएं। और फिर उसने क्या किया है? बेची है। इधर क्या किया है? 5 की दर, 6 रुपए में 5 की दर से बेच भी दी है। यानी 5 रुपए में उसने खरीदी कितनी थी? 6। और बेची कितनी है? 5। तो यहां से एक चीज तो तय है कि लाभ ही हुआ होगा। भाई आप 5 रुपए में मान लीजिए 6 पेन खरीद के लाए हैं, और 6 रुपए में, यानी रुपए तो आपने बढ़ा दिए, पेन किसी को कम दे रहे हैं, तो आपको फायदा हो रहा है। अब ऐसे प्रश्न की देखिए, अभी आपको ट्रिक बताई थी, आपको कुछ नहीं करना है। बस ये जो वस्तु है इन्हें आप इक्वल कर लीजिए। और वस्तु इक्वल की जाती या तो मैं ये कह रहा हूं आसान भाषा में कि यहां भी एक संख्या ऐसी बनाओ जो यहां लिखी हो वो यहां लिख दो, और आप किसी भी ऐसी संख्या से गुणा कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना, जो गुणा यहां कर रहे हो उसी से गुणा यहां करनी है। जिसमें गुणा यहां कर रहे हैं, अगर आप कहें हम यहाँ 95 से गुणा करें तो 95 से यहां कर दीजिए। बस इतना ध्यान रहे कि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो इक्वल होने का एक ही तरीका, जो संख्या यहां लिखी है इससे मल्टीप्लाई आप यहां कर दीजिए। अब जब यहां कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई यहां भी करनी है। और इक्वल बनाने का एक तरीका और समझ लीजिए, या तो आप लासा लीजिए, वरना अल्टरनेट संख्याओं से मल्टीप्लाई कीजिए। जो यहां है नीचे है उससे ऊपर गुणा करेंगे, और जो ऊपर है उससे नीचे गुणा करेंगे। तो ऊपर 6 लिखा है तो यहाँ 6 से गुणा करेंगे। अब गुणा 6 से यहां भी करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट लाइन तो यही लिखी हुई थी। तो अगर इस साइड में कुछ कर रहे हैं तो वही काम इस साइड में कुछ करना है। गणित की बहुत आसान सी प्रक्रिया समझ लीजिए। अगर आप 2 लोग हैं और आपके पास कुछ रुपए हैं, अगर मैं दोनों लोगों को 100-100 रुपए और दे दूं तो आप लोगों में किसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जो व्यक्ति पहले अमीर था वो अब भी अमीर ही रहेगा, क्योंकि दोनों लोगों को इक्वल किया है। तो यहां अगर 6 से गुणा किए और यहां भी 6 से गुणा कर दिए तो इस प्रश्न पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बिल्कुल पहले जैसा ही बिलीव करेगा। अब क्या करना है? ये हमने खरीदा दर्शा रहा है तो ये 25 रुपए में हो जाएगा। देखिए 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खरीदा है, तो ये सीपी हो गया। 25 रुपए में कितनी चीज खरीदी है? 30। और ये एसपी क्या दर्शाएगा? बेचने को। 6 छंग 36 रुपए में हमने कितनी चीजें बेची हैं? 30। तो कुछ फायदा हो रहा है या नुकसान? सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये तो सीधी सी बात है, फायदा ही होगा। 25 रुपए की चीज अगर 36 में बेचोगे तो फायदा होगा। और फायदा कितने का दिख रहा है? 25 की चीज अगर 36 में बेचेंगे तो ये बन जाए 6 में से 5 जाए 11 रुपए का फायदा हो रहा है। और फायदे को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रतिशत में। लाभ हमेशा सीपी पर होता है। सीपी कितना है? 25% निकाल रहे हैं तो ये 100 रहा। 25 से देखिए इसे डिवाइड करेंगे, ये 4 पर कटेगा। 11 और 4 का मल्टीप्लाई 44%। 44% अपना ऑप्शन नंबर दूसरा। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, जिसे आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका क्या होगा, ये आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन में बिल्कुल 8 और 9 अगर आप लोगों ने ठीक से रीड कर लिए हैं तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 7 रुपए में 6 की दर से वस्तुएं खरीदी गई हैं और उन्हें 6 रुपए में 7 की दर से बेच दिया गया है। तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? ऐसे प्रश्न में आप सबसे पहले तो 2 ऑप्शन देखेंगे। जब आधा ही सवाल कर पाएंगे तभी आपको पता लग जाएगा एक ही स्टेप में कि या तो लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो इन 2 ऑप्शन में से एक सही है, और हानि हो रही है तो इन 2 में से सही है। इस प्रश्न का जो भी आंसर आएगा वो आप लोग कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा।
और अगर आप इस प्रश्न को कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से इस पूरे सेशन को तैयार कर लिया। थैंक यू।